3.6 programming time 3.6 3.6 एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम क्यूब का, सिलेंडर का और स्फीयर का। तो हम लिखते हैं जी प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम, सिलेंडर और स्फीयर। अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूजर। कैसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर चॉइस करे, यूजर बताए कि उसने वॉल्यूम कैलकुलेट किसका करना है, उसने क्यूब का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, उसने स्फीयर का करना है या उसने सिलेंडर का करना है। तो एक ऐसा प्रोग्राम हम बनाएंगे जिसमें हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एज पर द चॉइस ऑफ द यूजर वो जो इस प्रोग्राम को चलाएगा। हमने यूजर को चॉइस देनी है कि वो किसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता है। तो अगर वो सिलेंडर का करना चाहता है, क्यूब का करना चाहता है या स्फीयर का करना चाहता है तो वो एक वैल्यू पुट करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी लॉजिक चलेगी और फिर लॉजिक में हम अगर हमें कुछ और चीज रिक्वायर्ड है तो हम उससे पूछेंगे कि ये वैल्यू एंटर कर दे, रेडियस एंटर कर दे या लेंथ एंटर कर दे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्राम अपनी परफॉर्मेंस शो करेगा। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जी। आपने प्रोग्राम को बड़ी अच्छी तरह से समझना है। कोशिश करूंगा कि आपको तमाम जो पॉइंट्स हैं इसके क्लियर हो जाए। इंक्लूड studio.h सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसकी डाटा टाइप है इंट और वेरिएबल का नाम है चॉइस। के यूजर से हमने चॉइस पूछनी है कि वो कौन सा काम किस शेप का या किस चीज का वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहता है। वो चॉइस हमने उससे नंबर से पूछनी है। तो वो नंबर हमने स्टोर करवाना है इंटीजर वेरिएबल में। आपको पता है नंबर जो है वो इंटीजर में स्टोर होते हैं, इंटीजर टाइप के डाटा में। तो हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर डाटा टाइप का इंट और जिसका नाम क्या है जी चॉइस। और ये हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया क्योंकि हमने यूजर से इनपुट लेनी है। फ्लोट डाटा टाइप का एक हम वेरिएबल लेते हैं जी जिसका नाम वॉल्यूम। ये नाम फिक्स नहीं होते, ये नाम अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो नाम यहाँ पे रखे जा रहे हैं आप भी वही रखें। ये जस्ट एक वेरिएबल का नाम रखते हैं याद दहानी के लिए, आसानी के साथ उसको इस्तेमाल करने के लिए, असेस करने के लिए कुछ भी रखे जा सकते हैं। मीन्स के चॉइस का आप सिर्फ सी भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम का आप सिर्फ वी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपको मुनासिब लगता है, जिस तरह से आपको इजी लगता है आप उस तरह से भी इसको कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल हमने चॉइस बनाया इंटीजर जिसकी डाटा टाइप है और दूसरा हमने वॉल्यूम बनाया जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है। सेम टाइप के वेरिएबल्स एक से ज्यादा हम एक लाइन के ऊपर बना सकते हैं।
और उनको कामा के साथ सेपरेट करके लिखते हैं, लेकिन डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स को एक लाइन के ऊपर हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, उनको अलग-अलग ही लिखना होता है। तो इसलिए मैंने दो वेरिएबल लिखे, दोनों को अलग-अलग लिखा, दोनों की डाटा टाइप अलग है। अगर सेम डाटा टाइप होती तो एक लाइन पे कामा के साथ सेपरेट करके इसको लिखा जा सकता था, लेकिन इस केस में इसको नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इन दोनों की डाटा टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट है। वॉल्यूम फ्लोट इसलिए रखा है कि इसका आंसर वॉल्यूम हमने जिसका भी कैलकुलेट करना है उसका वॉल्यूम जो कैलकुलेट होगा में भी चांसेस हैं कि वो पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में उसका आंसर आ जाए। तो इसलिए हमने फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है। मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे जी, यूजर को, जो बंदा इस प्रोग्राम को चलाएगा, फाइंड वॉल्यूम और /n लाइन ब्रेक के लिए एक और मैसेज शो करवाएंगे, उस यूजर से चॉइस इनपुट करवाने के लिए, चॉइस इनपुट करवाने के लिए उससे कहेंगे कि 1 फॉर क्यूब /n लाइन ब्रेक के लिए, 2 फॉर सिलेंडर /n लाइन ब्रेक के लिए, 3 फॉर स्फीयर /n लाइन ब्रेक के लिए। एंटर योर चॉइस। हमने एक मैसेज शो करवा दिया उसको, ये मैसेज आएगा, डिस्प्ले होगा। अब ये एक लाइन पे नहीं आएगा, हमने इस लाइन को ब्रेक किया है, 1 2 3 4 जगह पे हमने इसको ब्रेक किया है। तो एक लाइन पे ये आएगा, दूसरी लाइन पे ये आएगा, तीसरी पे ये आएगा, चौथी पे एंटर योर चॉइस। ये 3 मैसेज, इस तरह 4 लाइनों के ऊपर ये 4 मैसेज आएंगे बिकॉज ऑफ लाइन ब्रेकेज। हमने 4 दफा इस मैसेज के अंदर लाइन को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने से 4 लाइन में ये मैसेज जो है ये ब्रेक हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यूजर को मैसेज शो करवाया कि यहाँ अगर उसने वॉल्यूम फाइंड करना है क्यूब का तो 1 प्रेस करे, सिलेंडर के लिए 2, स्फीयर के लिए 3। तो इन तीनों में से उसको कहा कि एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस एंटर करो, या 1 एंटर करो या 2 करो या 3 करो। तो हमने इस यूजर को मैसेज शो करवा के उसको बताया है कि अपनी चॉइस एंटर करे, वो क्या करना चाहता है। नंबर 1 क्यूब का वॉल्यूम, 2 सिलेंडर का वॉल्यूम, 3 स्फीयर का वॉल्यूम। अब जो चॉइस वो यूजर पुट करेगा 1 2 3 में से कोई भी जो नंबर वो एंटर करेगा, हमने उस नंबर को या उस डिजिट को स्टोर करवाना है इस वेरिएबल के अंदर, चॉइस के अंदर।
जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो स्टोर करवाने के लिए स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल होता है जी। फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए %d कामा एम्परसाइंड का साइन और चॉइस वेरिएबल का नाम। जो नंबर जो डिजिट वो यूजर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, चॉइस वाले वेरिएबल के अंदर। अब हमने कंडीशन बनानी है अपनी, इफ एल्स इफ को इस्तेमाल करते हुए। इफ अगर चॉइस वेरिएबल के अंदर 1 स्टोर है, ये इज इक्वल टू 1 क्या है, देन क्या हो, अब हमने एक स्टेटमेंट नहीं लिखनी, ज्यादा लिखनी है, जिसके लिए हमें जो एसोसिएटेड कोड है इफ का वो ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये ब्लॉक बना लेंगे, इफ का अपना एक ब्लॉक बनेगा। अगर वो 1 पुट करता है, चॉइस में 1 वो चला जाता है, स्टोर हो जाता है, मींस के वो क्या करना चाहता है, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना चाहता है। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ हमारे पास, हम उससे कहेंगे कि लेंथ जो है वो एंटर करे। वेरिएबल बनाएंगे, लेंथ पॉइंट में भी हो सकती है, डेसिमल पॉइंट में भी हो सकती है, वैसे भी हो सकती है। फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा लेंथ, वेरिएबल का नाम होगा लेंथ। इसको डिक्लेयर करेंगे, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। फिर डिक्लेयर करने के बाद हम उसको मैसेज शो करवाएंगे, उससे कहेंगे कि जी लेंथ भी हमें बताए। अगर वो क्यूब का वॉल्यूम मालूम करना चाहता है, अगर उसकी चॉइस 1 है, तो हमें बताए कि उसकी लेंथ कितनी है। तो जैसे ही वो लेंथ बताएगा हम अपना फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो उसका एक रिजल्ट आएगा और वो रिजल्ट हम इस वाले वेरिएबल के अंदर, ये जो वॉल्यूम वाला हमने बनाया, इसमें स्टोर करवा देंगे। तो सबसे पहले हम उसको मैसेज शो करवाएंगे, एंटर लेंथ, के लेंथ को एंटर करें। डबल कोटेशन नहीं लगाया, यहाँ पे डबल कोटेशन लगाए। चलें, प्रिंट एफ के स्पेलिंग गलत हैं, प्रिंट एफ। जब वो एंटर करेगा लेंथ, तो हमने इसकी एंट्री जो है वो सेव करवानी है। इनपुट जो वो देगा उसको स्टोर करवाना है, लेंथ वाला वेरिएबल ये जो हमने बनाया है। फॉर्मेट स्पेसिफायर इसका क्या आएगा जी, %f, और वेरिएबल का नाम क्या जी, लेंथ। जो वो लेंथ एंटर करेगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर हम आप एक लॉजिक बनाएंगे कि वॉल्यूम, ये वाला वेरिएबल जो हमने लिखा है वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, ये वाला वेरिएबल। कॉपी कर लेते हैं इसको, कोई गलती ना हो। मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये मल्टीप्लाई होगी 3 दफा, लेंथ जो है मल्टीप्लाई होगी, और जो इसका आंसर आएगा वो असाइनमेंट ऑपरेटर इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा जिसका नाम है वॉल्यूम। तो हमारी जो
जो वॉल्यूम है क्यूब का वो इसमें स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर। ये 3 दफा लेंथ मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा वॉल्यूम के अंदर। तो फिर हमने जो मैसेज जो हमारी वैल्यू स्टोर हुई है वॉल्यूम की उसको भी शो करवाना है। तो प्रिंट एफ, उस वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाने के लिए आप मैसेज लिखेंगे वॉल्यूम इज, कोई भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, बुक पे सिर्फ वॉल्यूम इज लिखा हुआ है तो ऐसे लिख देते हैं वॉल्यूम इज, लेकिन बेहतर तो ये है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखें। चलें जी वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ, कामा लगा के वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम ये है जी लेंथ। ओके, ये हमारी एक लॉजिक क्यूब वाली हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने बनानी है जी चॉइस नंबर 2 जो हमारा सिलेंडर है उसकी लॉजिक। सेम इसी तरीके से ही उसमें एंट्री हम लेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए, फिर उसका फार्मूला लगाएंगे और उसकी वैल्यू को शो करवा देंगे। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं जी, ये एल्स इफ, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, 1 नहीं आता, एल्स इफ चॉइस में स्टोर हो जाता है 2, देन क्या हो, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स की भी लिखेंगे, फ्लोट वेरिएबल बनाएंगे, लेंथ 1, रेडियस 1। 2 वेरिएबल हमने बनाए हैं फ्लोट जिसकी डाटा टाइप है, एक हमने बनाया लेंथ 1 और एक बनाया रेडियस 1। अब हम लेंथ को दोबारा सिर्फ लेंथ क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि हमने लेंथ वेरिएबल को पहले क्यूब में इस्तेमाल किया हुआ है। अगर हम दोबारा इसमें लेंथ वेरिएबल लिख देंगे तो फिर ये कोलाइंस होगी, डाटा जो है वो ठीक तरीके से कैलकुलेशन नहीं होगी, पता नहीं चलेगा कि ये लेंथ क्यूब वाली है या ये लेंथ सिलेंडर वाली है। तो इसलिए वेरिएबल के नाम में थोड़ी सी हम तब्दीली करेंगे इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए। तो लेंथ जो है ये आ जाएगा क्यूब के लिए वेरिएबल, लेंथ 1 आ जाएगा सिलेंडर के लिए, और रेडियस 1 जो है ये भी सिलेंडर के लिए वेरिएबल आ जाएगा। मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, यूजर से कहेंगे कि एंटर लेंथ को एंटर करे। यूजर लेंथ एंटर करेगा तो हम उसको जो है एंटर स्टोर करवा देंगे स्कैनएफ फंक्शन के जरिए। यहां पे लिखेंगे जी फॉर्मेट स्पेसिफायर, फ्लोट के लिए एफ, कामा एम्परसाइंड का साइन और वेरिएबल का नाम लेंथ 1। फिर लेंथ हमने उससे एंटर करवा ली है यूजर से, रेडियस अब करवाना है, अगेन ये उसको मैसेज शो करवाएंगे एंटर रेडियस एंटर करे, और जब वो रेडियस एंटर करेगा
स्कैन एफ फंक्शन के जरिए रेडियस वेरिएबल में रेडियस 1 जो हमने बनाया ये वाला, इसमें वो यूजर जो भी इनपुट देगा उसमें स्टोर करवा देंगे। %f फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे, कामा एम्परसाइंड साइन आएगा, रेडियस 1 वेरिएबल का नाम। हमने लेंथ पे एंटर करवा ली। चॉइस टू क्या जी, चॉइस टू है सिलेंडर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना। सिलेंडर के लिए हमें दो चीजें रिक्वायर्ड है, एक उसकी लेंथ और एक रेडियस। लेंथ भी हमने एंटर करवा ली, रेडियस भी हमने एंटर करवा लिया। अब हमने लॉजिक बनानी है जी, उसी तरह वॉल्यूम जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है उसमें हमने वैल्यू को स्टोर करवा देना, फाइनल जो भी रेडियस आएगा। सिलेंडर का रेडियस सिलेंडर का वॉल्यूम पॉइंट करने का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14। आपको पता है सबको, 3.142 भी लिखते हैं ये, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 0.142 3.142 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो नहीं आ सकता, हम रेडियस को 2 दफा मल्टीप्लाई कर देंगे जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर करवाया हुआ है। ये रेडियस कॉपी में करके लिखता हूं जी, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, यह आ गया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय लेंथ। लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी, कॉपी किया इसको और ये मल्टीप्लाई किया लेंथ के साथ, सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ये मल्टीप्लाई होंगे सब, लेंथ रेडियस रेडियस और पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो इसका एक आंसर आएगा, पॉइंट में ही आएगा। पॉसिबल है क्योंकि ये 3.14 से मल्टी, वो वाली वैल्यू जो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला जो इक्वल का ऑपरेटर है, इसको इस वैल्यू को इस वॉल्यूम वाले वेरिएबल के अंदर उस वैल्यू को स्टोर करवा देगा। ये जी, अब जब वो वॉल्यूम के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो फिर हमने उसको शो भी तो करवाना है ना, डिस्प्ले भी तो करवाना है ना। उसको डिस्प्ले करवाने के लिए लिखते हैं जी प्रिंट एफ, मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे उसको सेम इसी तरह से ही, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, कामा, और वैल्यू किस में स्टोर है, इस वॉल्यूम वाले वेरिएबल के अंदर। तो वेरिएबल का नाम लिख देंगे जी वॉल्यूम। ये जी दूसरे सिलेंडर की लॉजिक जो है ये कंप्लीट हो गया। अगर ये दोनों वैल्यूज नहीं है, एल्स इफ में आ जाता है जी। एल्स इफ अगर नहीं, अगर वो 3 एंटर करता है तो मीन्स कि वो स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करना चाहता है। तो एल्स इफ में स्फीयर के लिए बनाते हैं जी चॉइस, अगर चॉइस में 3 है, चॉइस वेरिएबल में 3 यूजर पुट करता है तो वेरिएबल फ्लोट रेडियस सेमीकोलन, फ्लोट टाइप का डाटा, फ्लोट डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा रेडियस। वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे इसको, और रेडियस ये जो पहले वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हुआ, रेडियस 1 इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम रेडियस को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे जी उसको, यूजर को
एंटर रेडियस। रेडियस एंटर करे। जब वो रेडियस एंटर करेगा तो स्कैन एफ फंक्शन से उसको स्टोर करवा देंगे रेडियस वेरिएबल में, एम्परसेंड रेडियस। ये जो हमने बनाया ये रेडियस, इसमें हम इस वैल्यू को स्टोर करवा देंगे। ठीक है जी। तो सिलेंडर सॉरी स्फीयर का जो तीसरी चॉइस है, स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है जी पाई आर क्यूब, मतलब कि पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस का क्यूब। तो वॉल्यूम हमें इसमें सिर्फ रेडियस चाहिए था और रेडियस हमने इनपुट ले लिया यूजर से। उससे पहले सिलेंडर के लिए रेडियस और लेंथ दोनों चीजें चाहिए थी, और नंबर 1 पे क्यूब के लिए भी सिर्फ हमें लेंथ की जरूरत है। रेडियस की जरूरत है सिर्फ स्फीयर के लिए, रेडियस हमने ले लिया उससे इनपुट और उसको रेडियस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब हम अपनी लॉजिक बनाएंगे जी। वॉल्यूम वाले वेरिएबल में पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्यूब, 3 दफा रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पाई आर क्यूब। इसका जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर वॉल्यूम वाले वेरिएबल को जो भी इसमें वैल्यू स्टोर हुई है वॉल्यूम में वो डिस्प्ले करवानी है। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज फॉर्मेट स्पेसिफायर कामा एम्परसेंड का साइन और वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है जी? रेडियस। ओके जी। अगर इन तीनों में कुछ नहीं इसने एंटर किया, ना 1 किया, ना 2 किया, ना 3 किया, कुछ और ही कर दिया उसने एंटर, देन क्या होगा जी? तो वो आएगा एल्स में। एल्स तीनों में अगर उसने कुछ भी नहीं किया, इनपुट ना 1 किया, ना 2 किया, ना 3 किया है, कुछ और ही इनपुट दे दिया उसने, 5 दे दिया, 10 दे दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया उसने, तो क्या आएगा जी? प्रिंट एफ। उसको हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे इनवैलिड चॉइस। जो तुमने लिखा है वो इनवैलिड चॉइस है तुम्हारी। चलें जी, काफी लेंथी प्रोग्राम है, रन करके देखते हैं इसको। ले जी, एरर 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 एरर। प्रिंट एफ लाइन नंबर 25 के ऊपर है। क्लिक किया जी, पी कैपिटल लिखा हुआ है, पी को स्मॉल लिखना है। दोबारा रन करें। लें जी, प्रोग्राम हमारा चल गया है। पहले मैसेज आ गया जी, हमने लिखा था फाइंड वॉल्यूम। ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैसेज हमने डिस्प्ले करवाया जी, पहला मैसेज प्रिंट ऐप से फाइंड वॉल्यूम। ये आ गया, स्लैश आने से लाइन ब्रेक हो गई और यहाँ पे आ गया जी नंबर 1 पे ये आ जाएगा क्यूब, फिर लाइन ब्रेक की स्लैश एन से 2 आ जाएगा सिलेंडर, फिर लाइन ब्रेक की 3 स्फीयर और फिर लाइन ब्रेक की तो एंटर योर चॉइस। अब हमने एंटर करनी है 1 2 3 में से कुछ भी एंटर करना है। बारी बारी तीनों एंटर करके देखते हैं जी। नंबर 1
नंबर 1, अब ये क्यूब जो है ये तरतीब से नहीं आ रहा क्योंकि ये हमने /n लगाया हुआ है। मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अगर हम यहाँ पे इस तरह से एक स्पेस दे देंगे तो ये एक लाइन में आ जाएंगे। और बुक के ऊपर उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे स्पेसिस बिल्कुल ख़त्म कर दी हुई हैं। अब चला के देखें तो अब भी ये एक लाइन में आ रहे हैं। तो आप जिस तरह से मर्जी लिख सकते हैं, मैं वैसे लिख देता हूँ, उस तरह से थोड़ा बेहतर लग रहा था। लेंगे एंटर योर चॉइस, चॉइस को एंटर करेंगे। इसमें स्पेस खत्म कर देते हैं एंटर से पहले वाली, एंटर से पहले वाली स्पेस को खत्म किया। अब रन किया। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि /n ये किस तरह से काम करता है। ये जिस तरह से आप डबल कोटेशन के स्पेस देंगे, स्पेस आएगी, जो कुछ भी लिखेंगे वो सेम टू सेम एज इट इज जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। चलें जी, एंटर योर चॉइस। हमने क्या लॉजिक बनाई थी, अगर वो 1 पुट करे, 1 किया जी, 1 वो आगे मैसेज आ जाएगा एंटर लेंथ। क्यूब के लिए हमने कहा था उसको, ये क्यूब का कोड है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्यूब का कोड लिखा हुआ है, मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर लेंथ, ठीक है। वो कहता है लेंथ एंटर करें। तो जैसे ही लेंथ एंटर करेंगे, मतलब 20 में कर देता हूँ या 20 कर दी, तो आंसर इसका आ जाएगा 20 पॉइंट समथिंग। तो ये मैसेज आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, ये देखें जी आपके सामने, ठीक है जी। पॉइंट में इसलिए आया हुआ कि हमने डाटा टाइप जो है वो पॉइंट वाली बनाई है, क्योंकि वो मैंने तो 20 एंटर किया है, हो सकता है उसकी 20.50 हो, 30 पॉइंट समथिंग हो, तो पॉइंट वाली वैल्यू भी एंटर की जा सकती है। दूसरे में हम पॉइंट वाली करके देख लेते हैं। ये जी दूसरी चॉइस, दूसरी चॉइस के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे तो ये मैसेज आएगा, पहले आएगा एंटर लेंथ, फिर आएगा एंटर रेडियस। 2 एंटर लेंथ और एंटर रेडियस जो है वो एक ही लाइन के ऊपर आ गया, क्योंकि हमने उसमें /n जो है वो नहीं लिखा हुआ और बुक पे भी नहीं लिखा हुआ। आप लिख लें, लिख के कर लेते हैं जिसको यहाँ पे /n लगा देते हैं। अब रन करें जिसको 2, ये आ जाएगा जी। 2 चीजें हमने एंटर करनी है, सबसे पहले हमने लेंथ एंटर करनी है, फिर रेडियस एंटर करना है। तो कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसी तरह चॉइस 3 देख लेते हैं जी। चॉइस 3 जो है वो स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए 3 मैसेज आ जाएगा एंटर रेडियस, रेडियस एंटर कर दें। मैं पॉइंट में कर देता हूँ 6.6। अब इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर इसमें से कुछ भी नहीं होता, अगर इसमें से यूजर कुछ भी नहीं इनपुट करेगा, 5 अगर करके देखते हैं जी, 5, तो क्या मैसेज आएगा, इनवैलिड चॉइस, जो हमने एल्स में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ इनवैलिड चॉइस। तो 1 2 3 में के अलावा अगर कुछ भी आप लिखेंगे तो वो इनवैलिड चॉइस जो है, ये मैसेज जिस तरह हमने लिखा हुआ है एज इट इज जो है वो शो हो जाएगा।
आप यहाँ पे कोई अल्फाबेट भी लिख के देख सकते हैं जी। एफ लिख देता हूं, इनवैलिड चॉइस। 1 2 3 में से कुछ भी करेंगे आप तो वो काम करेगा, अगर इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो वो मैसेज आ जाएगा इनवैलिड चॉइस। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने ये चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो आप यहाँ पे डिस्प्ले आपका आंसर वॉल्यूम में स्टोर है, तो यहाँ पे प्रिंट भी वॉल्यूम को करवाना है, जो कि मैं मिस्टेकनली यहाँ पे रेडियस लिख दिया हुआ था जो कि गलत था। तो ये वाला वॉल्यूम ही यहाँ पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे वेरिएबल जो आएगा वॉल्यूम, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो स्टोर हुई है इस वॉल्यूम वाले वेरिएबल में। तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम वाला वेरिएबल आएगा। तो बाकी सारी चीजें ठीक है, आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।